नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बात सबसे पहले राजधानी भोपाल की, जहां कॉरिडोर माई बस स्टॉप की हालत बदहाल बनी हुई है। 5 से 6 साल पहले बने स्मार्ट बस स्टॉप शुरू होने पर जो सुविधाएं दी गई थी, उनका आज टोटा हो गया है। 2015-16 में कॉरिडोर बस स्टॉप में 16 लाख से एक स्टॉप बनाया गया था। स्मार्ट कॉरिडोर बस स्टॉप में ऑटोमेटिक गेट, यात्रियों के लिए टिकट सुविधा, सीसीटीवी भी लगाए गए थे, लेकिन बस स्टॉप के डिस्प्ले तक फट चुके हैं और आज इस कॉरिडोर में बने स्मार्ट बस स्टॉप असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गए हैं। जगह जगह केवल शराब की बोतलें और प्लास्टिक के ग्लास ही नजर आते हैं। इस कॉरिडोर के स्टॉप में आज गार्ड तक तैनात नहीं है, जबकि स्टॉप पर लगाई गई मशीनें टूटी फूटी हालत में है। बैरागढ़ से लेकर मिसरौद तक बने स्मार्ट बस स्टॉप की संख्या करीब 30 है और इन बस स्टॉपों पर बीसीएलएल की नजर केवल विज्ञापन लगाने तक ही सीमित है, जिससे यह लगता है कि लाखों करोड़ों से बने ये बस स्टॉप पर जनता की गाड़ी कमाई बेवजह खर्च की गई है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, स्वराज एक्सप्रेस ने बस स्टॉप मेंटेनेंस की ओर ध्यान आकर्षण किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो मेंटेनेंस से संबंधित इश्यूज चल रहे हैं उसमें रेगुलर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, इक्विपमेंट्स लॉकडाउन के समय कई स्तरों पे खराब किए जा चुके हैं, जिस पे कार्रवाई चल रही है हमारी। 15 से 16 लाख के बस स्टॉप को लेकर आज दयनीय स्थिति है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम हम खड़े हैं भोपाल के जो बीसीएलएल की जो बस स्टॉप बनाए थे, ये 15 से 16 लाख का एक एक स्टॉप बनाया था, जहाँ पे मशीनों का रखा गया था कि जहाँ से लोग जो यात्री लाल बस, माई बस और बीसीसीएल की बस में सफर करें, उनके लिए यहाँ से टिकट उपलब्ध हो जाए। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिस सुविधाएं दी थी, सुविधाओं के नाम पे देखा जाए तो यहाँ पे जिस प्रकार से 3 गेट दिए थे कि यहाँ से एंट्री के लिए दिया गया था कि यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, यहाँ लॉक लगे रहा करते थे, यहाँ पे भी हाल आप देख सकते हैं, बिल्कुल टूट फूट पड़ी हुई है। लेकिन किसी को कोई ध्यान नहीं है कि किस प्रकार से इसको रखा जाए या ध्यान रखा जाए। आम जनता के पैसों की बात करें तो इस आम जनता के पैसों का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 16 से 17 लाख रुपए के अगर ये बस स्टॉप बने थे तो इनकी हालत दयनीय है। यहाँ पे जब हम ये देखते थे, जब शुरुआत हुई थी इसकी, तब ये बताया गया था 16-17 में ये बताया गया था कि इसमें जब बस आके रुकेगी तो इसके स्लाइडर गेट हुआ करते थे, जो यहाँ पे अपने आप जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्लास खुला करते थे और बस एक सुरक्षित स्थान माना जाता था। कहीं ना कहीं आज इन बस स्टॉपों की हालत दयनीय है। अगर देखा जाए तो जो बस से जहाँ से चलना चाहिए, जिस रूट पे बसें हैं, कहाँ से आपको कौन सी बस मिलेगी, उस रूट का यहाँ पे नक्शा बनाया गया था, लेकिन आज उसकी भी हालत देख के कहीं ना कहीं रोना आता होगा कि बस स्टॉप के हाल अगर ये हैं। 16 लाख रुपए का एक स्टॉप बनाने में जहां सरकार के और आम जनता का पैसा लगा है, उस खून पसीने की कमाई यहां देखने को मिल रही है कि उसका कैसे नाश किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये कहीं भी अगर देखा जाए तो पूरे भोपाल में जो 41 बस स्टॉप बनाए गए थे, जो एक बस स्टॉप 16 लाख के आसपास का बना था, जो आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पे असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पे लोग बाग आकर अपने पूरे शोक करते हैं। रात को महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहती है, यहाँ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गई, लेकिन किसी को भी इस चीज को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। अगर आप देख सकते हैं इन बस स्टॉप पे देखिएगा तो यहाँ पे बिल्कुल जो शराबखोर लोग हैं वहाँ यहाँ आके शराब पीते हैं। यहाँ पे कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी व्यवस्था नहीं गई है, जबकि यहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे एक गार्ड की व्यवस्था हुआ करती थी और ये बताया गया था कि इस स्टॉप पे जो भी महिलाएं आएंगी या यात्री आएंगे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यहाँ पे पूरे स्टॉपों में देखा जाए 41 से 41 भोपाल के 41 बस स्टॉपों की हालत दयनीय हो गई है और अभी तक इस पे बीसीसीएल का कोई ध्यान नहीं गया है। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय डोंगरदेव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आपसे पूरे बस स्टॉप का जो हाल है वर्तमान में वो आपसे जानना चाहेंगे। अगर हम बात करें तो हम शुरू करते हैं बैरागढ़ से लेकर तो मिसरोद तक जितने भी स्टॉप बने हैं, इन स्टॉपों की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ पे आज जिस प्रकार से हमने दिखाया, फुटेज में भी दिखाया है कि ये शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गए हैं। यहाँ पे जिस प्रकार की पहले मशीनें हुआ करती थी, चाहे हम टिकट की बात कर ले या हमें जो स्मार्ट पास होते थे उसके लिए किस प्रकार से सुविधा मिल सकती है वो व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ से निकलने के लिए आराम से एक यात्री
यात्री दूसरी यात्री से टकराए नहीं या वहां पे किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए सुरक्षित गेट का इंतजाम किया गया था। वहीं बात करें तो जब इन बसों को स्टॉपों को शुरुआत किया था, तो जब बस वहां पे रुकती थी तो ये बहुत स्मार्ट तरीके से बस आते ही अपने आप ये गेट खुला करते थे, यानी ऑटोमेटिकली ये गेट खुला करते थे। अगर हम देखें तो शुरुआत इसकी बहुत अच्छी रही थी, कहते हैं कि देखने में बहुत सुंदरता तो जरूर थी, लेकिन आज इसकी स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई है। दयनीय पे इसलिए ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जब अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखते थे तो यहाँ पे एक गार्ड हुआ करता था कि वो असामाजिक तत्वों को या जो बस वाले आ रहे हैं उनको अंदर एंट्री देता था, टिकट लेके जो बैठ सकता है उसे एंट्री देते थे। पूरी मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए भी उसकी ड्यूटी होती थी। लेकिन आज देखें तो वहां पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, वहां पे छेड़छाड़ की घटनाएं होती है। कई बार देखने को आता है कि शराबखोर वहां पे शराब पीते हैं, कई असामाजिक तत्व आकर वहां पे बैठे रहते हैं। लेकिन इस ओर अभी तक बीसीसीएल और नगर निगम का किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं गया। लेकिन इनका ध्यान जाता है जब भी ये देखा गया कि जब भी कोई विज्ञापन की बात आती है या पैसा कमाने की बात आती है, तब उनका ध्यान सिर्फ इसलिए जाता है कि उस पर विज्ञापन चिपकाना है, वहां से हमें पैसा कमाना है। लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए अगर देखा जाए तो यात्रियों की सुविधा के लिए वहां पे कुछ भी नहीं है। चाहे हम चेयर्स की बात कर ले तो भी वो भी टूटी फूटी है। बिल्कुल संजय, जिस तरह से आप विज्ञापन का जिक्र कर रहे हैं, शायद ये भूल जाते हैं कि विज्ञापन के साथ पूरा बस स्टॉप नजर आता है। जो हालत अभी फिलहाल बस स्टॉप में है तो विज्ञापन तो आता ही है नजर, लेकिन पूरे जो बस स्टॉप की हालत है वो भी तो कैमरे में कैद होती है। लेकिन वर्षा, ये हम लोगों को दिखता है, आम जनता को दिखता है। नगर निगम के जो इसकी देखरेख करते हैं, बीसीसीएल जो इसकी देखरेख करता है, उनका इस ओर ध्यान नहीं गया। जब हमने इनसे बात करने की बात चाहिए तो पीआरओ का साफ कहना है कि हम लोगों ने उनका ध्यान दिखाया, लेकिन अभी तक बीसीसीएल का क्या ध्यान नहीं गया। अगर ये देखा जाए 16 लाख का एक स्टॉप बना था वर्षा, तो 16 लाख का अगर देखा जाए तो कितना करोड़ों रुपए आज अगर जनता के गाड़ी कमाई का नगर निगम ने खर्च कर दिया, बीसीसीएल ने खर्च कर दिया, तो उसका जवाबदार कौन है? अगर कहीं पे भी देखें तो बीसीसीएल आज भी उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहाने जरूर करते हैं कि उसको हम कर देगी, या कोरोना काल जब लॉकडाउन लगा था 2 साल बीत गए, उसके बाद भी अभी तक इनका ध्यान क्यों नहीं जाता है? अगर देखें कहीं ना कहीं आज भी बीसीसीएल की गलतियां कई सारी है। बसों की हालत देखी जाए तो बसों की हालत भी वैसी है जैसे पूर्व में रही है। आज अगर हम बीसीसीएल के स्टॉपों की बात कर रहे हैं तो स्टॉपों में सुरक्षा के साथ यहां तक कि बसों के आने को भी लेकर उन स्टॉपों पर बसें नहीं रुकती है। कई लोग आज भी उन स्टॉपों पर इंतजार करते रहते हैं, लेकिन स्टॉप के पास नहीं, बाहर से बसें निकल जाती है। लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि जो कॉरिडोर बने हैं वो कॉरिडोर तक गलत बने। यानी अगर टोटल देखा जाए तो एक स्टॉप के साथ अगर बीसीसीएल के टोटल जितने भी प्रोजेक्ट है, जितने भी चीजें देखने को मिल रही है, सारी कहीं ना कहीं फ्लॉप देखने को मिल रही है। बिल्कुल संजय, और जिस तरह से जिस उद्देश्य के साथ ये बस स्टॉप बनाए गए थे, यात्रियों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, बस भी समय पर मिलेगी और कौन सी बस कब आ रही है ये भी पता चलेगा। लेकिन आज वो उद्देश्य और जो व्यवस्थाएं की गई थी वो पूरी तरीके से दम तोड़ती नजर आ रही हैं। मंत्री, कई नेता, कई अधिकारी इन स्टॉपों से निकल जाते हैं, उनका ध्यान भी इस ओर अभी तक नहीं गया है। अगर हमने जब बात करी है, आम जनता का भी ये कहना है कि अगर ये पूरे इसको बनाया भी नहीं जाता और वैसे ही बस स्टॉप रख देते तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक लगता कि चारों ओर से बंद नहीं है, कहीं ना कहीं खुला रहता तो सुरक्षित महसूस करते। लेकिन रात के टाइम अगर जब बसें आती है तो वहां पे रुकना बिल्कुल दयनीय एक संकट लगता है कि वहां पे रुकेंगे तो कहीं ना कहीं खतरा मंडराता उन्हें नजर आता है। इसीलिए देखा जाए तो पूरी तरफ से बंद होने के बाद भी ये सुरक्षिट नहीं है। इनके गेट जो रहते थे कि गेट यहाँ पे रात को बंद कर दिए जाते थे जब बसें नहीं आती थी, लेकिन आज उन गेटों की भी हालत बिल्कुल टूट फूट गई है। कई बस स्टॉप तो ऐसे हो गए हैं कि जर्जर, और उनमें तो लोगों ने रहना और दुकानें तक खोल दी, लेकिन बीसीसीएल का उस ओर भी कोई ध्यान नहीं गया है। वर्षा, बिल्कुल, और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं संजय कि वहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, शराब की बोतलें वहां पड़ी रहती हैं और तमाम तरह की चीजें हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक तरफ तो बस स्टॉप की ये हालत है, दूसरी तरफ महिला सुरक्षा भी फिर एक बड़ा मुद्दा यहां पर हो जाता है, क्योंकि फिर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखा गया है कि इन बस स्टॉपों पे जो महिलाएं आती है, कई महिलाएं अकेले रहती है, तो उन्हें जो असामाजिक तत्व है वो कई बार छेड़छाड़ कर देते हैं, कई बार उन्हें बाहर आकर खड़ा रहना पड़ता है। कई बार देखा जाता है कि बस स्टॉप में तो अंदर जहां धूप या पानी से बचने के लिए सुविधा होनी चाहिए थी, अब कई बार ये बच्चे और जो महिलाएं हैं वो बाहर खड़ी रहती है और अंदर असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, तो इनको देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है। अधिकारी, कर्मचारी की बात कर ली जाए, नेताओं की बात कर ली जाए, तो वो भी पैसा खर्च करके ये भूल
भूल गए हैं कि भोपाल में कोई स्टॉप बनाए गए थे जो एक भोपाल में शान मानी जाती थी कि जहां पे एक स्मार्ट तरीके से इन रोडों को बनाया गया था, स्टॉपों को बनाया गया था। आज नेता कह लिया जाए या BCLL और नगर निगम के कर्मचारी उसको भूल चुके हैं। क्या इसको बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो परसेंटेज का खेल था वो खत्म हो गया, इसीलिए ये लोग अपने ऊपर बिल्कुल दाम नहीं लेते हैं। इससे यही लग रहा है कि जो मेंटेनेंस किया जाना चाहिए था वो भूल गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है संजय, एक तरफ तो महिला यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, फिर दूसरी तरफ अगर वहां पे देखा जाए तो क्या CCTV वहां पर लगे हुए हैं या फिर वो भी उखड़ के बिक चुके हैं? बिल्कुल वर्षा, पूर्व में जब ये नए नए बने थे संजय, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व पार्षद मोनू सक्सेना जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, साथ ही साथ राजेश खटीक पूर्व पार्षद बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जवाब मैं बीजेपी से ही लूंगी। राजेश खटीक जी, देखिए स्मार्ट बस स्टॉप की हालत अभी क्या हो गई है, तस्वीरों में भी आप दिखा रहे हैं, ना तो इस वजह से महिलाएं सुरक्षित है, ना जो यात्रियों के लिए जो इस उद्देश्य से ये बस स्टॉप तैयार किए गए थे, आज वो पूरे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। मैडम, ऐसा है कि 2 साल से नगर निगम भोपाल में पार्षद जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप तो है नहीं, और 2 साल जो कोरोना काल रहा इसमें पूरा नगर निगम का फोकस जन सेवा और ये कोरोना से बचाव में लगा। इस कारण ये जो भी BCL के जो बस स्टॉप थे छीन अवस्था में, इन चीजों को देखकर हमें भी दुख होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का नहीं होना, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब परिषद में होते तो हर चीज की मॉनिटरिंग बराबर होती थी, अपनी आवाज को उठाते थे। और चूंकि अगर ये नगर निगम का फेलियर है, उनको देखना चाहिए और इसके मेंटेनेंस के टेंडर निकालना चाहिए। राजेश जी, कोरोना का आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन अगर बस स्टॉप का मेंटेनेंस हो जाएगा तो वो भी तो एक जनसेवा ही हुई ना। जनसेवा है, पर तो इसमें क्या है मैडम, देखिए जनप्रतिनिधि जब तक उस हिस्सा रहता है तो वो निरंतर उसकी आवाज उठाता है। आज नगर निगम के बस स्टॉप BLCC ने जो बनाए थे छीन अवस्था में है, तो इनके लिए नगर निगम आयुक्त को इनके मेंटेनेंस के टेंडर निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें शासन का करोड़ों रुपए लगा हुआ है। और आज नागरिक सुरक्षित नहीं है, ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिली। हम भी क्षेत्र में जब घूमते हैं और जब देखते हैं तो हमें भी बड़ा आश्चर्य होता है कि करोड़ों रुपए अगर सरकार का लगा हुआ है तो इसकी देखरेख होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है राजेश खटीक जी कि आपकी नजर वहां तक नहीं जाती है, जनता के पास जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, लेकिन जो स्थिति वहां पर है उन पर आपकी नजर नहीं जाती। आप मोनू सक्सेना जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे मोनू जी, क्योंकि कोरोना का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है कि जनसेवा की, लेकिन बस स्टॉप की हालत तो आपके सामने है, किस तरह से पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। देखिए वर्षा जी, मैं बहुत स्वराज एक्सप्रेस को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण विषय पे जहाँ पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, उस ओर जिम्मेदार सरकारों को या जनप्रतिनिधियों को या जनता को एक ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की जा रही है। ये जो इस विषय पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम लगातार, क्योंकि ये मानिए पूर्व महापौर जो कृष्णा गौड़ जी थी, उनके कार्यकाल का समय का काम था। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आज ये जुए का अड्डा और असामाजिक तत्वों का और शराबियों का अड्डा बन चुका है, जो नशे में चूर रहते हैं और वो उन्होंने वहीं सोते हैं, वहीं खाना खाते हैं और वहीं उन्होंने कोई दुकानदारी भी कर ली है, पान का ठेला लगा लिया है, पान की गुमटी लगा ली है। इस ओर बार बार हमने, जब हमारी परिषद थी 2015 से 20 तक, लगातार विपक्षी दल ने, कांग्रेस पार्टी ने और मैंने व्यक्तिगत 12 आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। आज पूरे भोपाल शहर में कबाड़ की जगह बन चुकी है जो स्मार्ट ये बस स्टॉप बनाए गए थे BCLL के। निश्चित रूप से आज ये केवल और केवल यहाँ पर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है, कबाड़ियों की दुकान बन चुकी है, कबाड़ हो चुका है नो मेंटेनेंस के चक्कर में। राजेश खटीक जी, असामाजिक तत्वों का अड्डा है, भोपाल पूरा कबाड़ बन चुका है। देखिए सरकार आपकी है और ऐसे में ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विकास तो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, यही विकास है क्या? स्वराज एक्सप्रेस को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने जनता के विषय को लेके बस स्टॉप के का जो विषय उठाया है, और जनप्रतिनिधि हम लोग रहे हैं, मोनू सक्सेना जी भी फोन लाइन पर है, क्योंकि 2 साल से लगातार जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप न रहने के कारण और नगर निगम के अधिकारी से खाना पूर्ति कर रहे हैं, इनसे शासन द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। हम इससे संबंधित नगरीय प्रशासन मंत्री जी को भी हम ज्ञापन देने जाएंगे और उनसे बोलेंगे। वर्षा जी, राजेश जी की बात पे मैं मोहर लगाता हूं, अधिकारियों की नाक में नकेल नहीं है, वो मनमाफिक काम कर रहे हैं, क्योंकि आज जनप्रतिनिधियों की दखलंदाजी नगर निगम भोपाल में नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से शहर का जो नगर निगम का बड़ा अमला, बड़ा तबका है जो अधिकारियों का, वो केवल अपनी मनमानी कर रहा है और अपने अनुसार काम कर रहा है, जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं। इस ओर ध्यान, ये राजेश जी की मैं भावनाओं को कदर करता हूँ, राजेश जी बहुत सक्रिय नेता हैं,
लेकिन इस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ध्यान देना, क्योंकि तमाम जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई थी इस बार, अब वो और जो जनता के हित के लिए बस स्टॉप बनाए गए थे उनके लिए, लेकिन आज वो पूरी तरीके से दम तोड़ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको लेकर अधिकारी के कान तक जू रेंगेगी और शायद जल्द से जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा और बस स्टॉप हमारे स्मार्ट बनेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। संजय बने हुए, संजय आपसे सवाल पूछा था सीसीटीवी को लेकर, संक्षिप्त में आप जवाब दे दीजिए जल्दी से। अगर हम पूर्व की बात करें तो जब इन्हें बताया गया था तो पूरी तरीके से यहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए थे, जो कंट्रोल रूम पे यहाँ से पूरी एक एक गतिविधियों को दिखाया जाता था। चाहे क्योंकि यहाँ पे जब जिस प्रकार की मशीनों का यहाँ पे यहाँ पे लगाया गया था, उन मशीनों को आर्थिक रूप से भी उसमें पैसा ज्यादा आना करा जाता था और लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पे सीसीटीवी लगे थे। लेकिन जैसे पीआरओ साहब बता रहे थे कि असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी अगर सीसीटीवी जब कंट्रोल रूम जाते हैं, यहाँ पे स्टॉपों की हालत अगर वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे हालत क्या है। दयनीय नजर आ रही है। संजय, बहुत शुक्रिया इस मुद्दे को उठाने के लिए, साथ ही साथ तमाम जानकारी के लिए।